नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एनडीए सीट शेयरिंग का जो मामला था, जो पेज फंसा हुआ था, पूरा क्लियर हो चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर मुकेश सिंह। सर, तो कैसे एनडीए में सब कुछ ओके हो गया? पेज फंसा हुआ था। देखिए मुस्कान जी, सभी की निगाह टिकी हुई थी कि एनडीए भी खुलासा करे सीट शेयरिंग का और महागठबंधन भी करे। तो महागठबंधन में तो अभी बहुत सारे पेच हैं, लेकिन एनडीए का पेच जो है वह सुलझ गया है। तमाम पेचों की बात करें तो एनडीए ने सुलझा लिया है। अब देखिए, बड़े भूमिका की, ये भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहे हैं और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। पिछली दफा भी आपने देखा होगा। इस बार भी सीट शेयरिंग का जो है, पहले जैसे कयास लगाए जा रहे थे, मुहरबंदी लगभग उसी पर हो रही है। अब आप देखिए, जदयू चूंकि बड़ा भाई है तो एक सीट का अंतर है मात्र। 102 सीट पर जदयू है और 101 सीट पर भाजपा। 20 चिराग पासवान को और 10 उपेंद्र कुशवाहा और 10 मांझी जी को। तो आपने सुना भी होगा कि मांझी जी कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए, इसके लिए हमको 7 विधायक की जरूरत है। तो 7 विधायक के लिए हमको 15 सीट चाहिए, यानी कि 7 अगर जीतेंगे विधायक तो उनको 15 सीट चाहिए। यानी उनको भरोसा नहीं है कि 7 सीट जो उनको मिलेगी तो उस पर वे जीत जाएंगे। यहाँ तो 10 सीट देने की बात हो रही है, तो 10 सीट में 7 क्यों नहीं जीतेंगे? और ये भी है कि अगर 7 अगर विधायक नहीं बना पाते हैं तो पूरे मतदान के दौरान जो परसेंटेज निकाला जाएगा उसमें 6% अगर मत मिलेंगे जीतन राम मांझी को, तब उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, उनकी पार्टी को। तो देखिए, पेज पूरी तरह से अब साफ है कि जदयू भी क्लियर कर चुकी है एक तरह से। अब 101 सीट है, उधर भाजपा का 102 है जदयू और 101 है भाजपा का। तो कहाँ से कौन मतलब उम्मीदवार होंगे, इसमें थोड़ा है, उसमें बैठ करके ये लोग निपटा लेंगे। कुछ सीटें पसंद है जदयू की, कुछ सीटें पसंद हैं भाजपा की। तो ये है, इस पर जो है कुछ धुंध बरकरार है, लेकिन धुंध वो अभी छट जाएगा। चूंकि आप देखिए, सीट का जब हो जाएगा, संख्या का जब फैसला हो जाएगा, तो फिर जगह को ये लोग सुलझा लेंगे। 2-3 सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन अब यही फार्मूला आपको चलेगा। और देखिए, आप जीतन राम मांझी का तो एक ही है कि हमको सीट इसलिए ज़्यादा चाहिए कि हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए। और पिछली दफा का भी आंकड़ा अगर आप देखिएगा, चुनाव का देख लीजिए, 2010 में जो चुनाव 20 में जो चुनाव हुआ है, उसमें जेडीयू 115 और बीजेपी 110 पर चुनाव लड़ी। हमको जो है 7 सीट मिली, वीआईपी को 11। वीआईपी 11 में से मात्र 4 सीट जो है जीतने में कामयाब हो सकी, और मुकेश सहनी खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह चुनाव हार गए। और 7 सीटों में 4 सीट पर जीत मिली जीतन राम मांझी की पार्टी को, जिसमें उनके बेटे मंत्री भी संतोष सुमन रहे हैं। तो आप देखिए कि 7 सीट में आपको 4 पर जीत मिली, इधर 11 सीट में आपको जो है सहनी को 4 मिली। अब तो सहनी साथ भी नहीं है एनडीए के। तो अब एनडीए के खेमे में अब ये जो पार्टनर हैं, सबसे बड़ा पार्टनर तो जदयू के बाद चिराग पासवान हैं, तो सारी चीजें उन पर आके सिमट गई है। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पर कभी नहीं खेलती थी। संतोष सुमन का एक बयान बहुत खास है, जीतन राम मांझी के बेटे का। कहा कि एनडीए में तो हम लोगों ने सब कुछ सुलझा लिया, लेकिन इस बार कांग्रेस का देखिए, कल 24 तारीख है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बड़े बड़े नेता आएंगे बिहार में, सारे राष्ट्रीय नेता आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे। और ठीक 2 दिन के बाद प्रियंका गांधी जो है, उनका कार्यक्रम है कहाँ, तो वो आ रही है मोतिहारी, बड़ी रैली है, जनसैलाब उमड़ेगा। प्रियंका गांधी को देखने के लिए भी वैसे बिहार के विभिन्न जिले से लोग जाएंगे। और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह तो मेहनत कर ही रहे हैं, पप्पू यादव भी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने खुलकर बयान दिया है कि प्रियंका गांधी की ऐतिहासिक रैली होगी। चुनाव के दौरान जब वो आएंगी वो अलग बात है, यह रैली बहुत जबरदस्त होगी। संतोष सुमन ने कहा है कि कांग्रेस पहली बार इतने लंबे समय के बाद फ्रंट फुट पर है, और वे चाह रही है कि जो सारा माइलेज या जो सारा तमगा जो है आरजेडी ले जाता था, मतलब प्रदर्शन किसी का भी कुछ रहे, लेकिन मुख्य भूमिका में आरजेडी रहता था। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है चाह रही कि नहीं, इस बार सब कुछ कर लेंगे हम लोग मिल करके, क्रेडिट ले जाएगा आरजेडी, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
तो सुमन का कहना है कि इस बार कांग्रेस ने यह सोच लिया है कि हम सवारी जो है कांधे पर नहीं करेंगे अब, हम खुद दौड़ेंगे, अगर सवारी करनी है तो कोई हमारे कांधे पर करे अब। तो मतलब कल भी हम लोग नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या सब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हो रहा है। तो देखिए सारा कुछ अब टिका हुआ है महागठबंधन पर, पेंचे फंसी हुई है वहां पर, क्योंकि आप फ्रंट फुट से आप भी अगले पांव पर खेल रही हैं, तुरंत चली जाएंगी पिछले पांव पर। तो अभी तेजस्वी यादव पिछले पांव पर है, अभी वो फैसला जो ले रहे हैं उनको सारा राहुल गांधी जो है के पास जा रही है सूचनाएं, तो सारा पर वो मुहरबंदी कर देंगे इसकी गारंटी नहीं है मुस्कान जी। तो एनडीए का अब सब कुछ साफ हो गया है। 102 आप समझ लीजिए कि जदयू, 101 भाजपा, 20 चिराग पासवान और 10-10 उधर, 2-3 सीटें इधर उधर होंगी, नहीं तो यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। और हम अपने सिटी पोस्ट लाइव के जरिए दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले हम यह खबर दे रहे हैं कि एनडीए में अब कोई पेंच नहीं रहा है, खुलासा हो गया है सीट शेयरिंग का और जल्द घोषणा होगी। बीजेपी इंतजार कर रही है, जदयू इंतजार कर रहा है प्रियंका गांधी के दौरे का। और आप देखिएगा कि प्रियंका गांधी के का दौरा खत्म होता है। देखिए एक चीज और है मुस्कान जी ना, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डेट कहाँ दिया है, अधिसूचना जारी होगी, अभी तो समय है। तो अधिसूचना जारी के बाद आचार संहिता लागू होगा, तब तक तो सारा क्लियर ही होना है। तो एनडीए ने सुलझा लिया है अपने बीच में जो भी रस्साकसी थी, जो उहापोह की स्थिति थी, उस पर विराम लगा दिया है, सारी धुंधें साफ हो गई हैं। 2-3 सीटों का मैं फिर कह रहा हूं अपने दर्शकों को कि 2-3 सीटें इधर से उधर हो सकती हैं, लेकिन अब एनडीए ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है, क्लियर हो गया है कि किनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन महागठबंधन में अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं, तो देखते हैं कि महागठबंधन जो है अपनी भीतर की जो है पेचों को कैसे सुलझा पाता है। उस पर निगाह हम लोगों की टिकी हुई है। एनडीए में सब कुछ साफ है मुस्कान जी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, अब देखना है कि औपचारिक घोषणा कब होती है। वो तभी होगा, मुझे लगता है कि तब तक इलेक्शन कमीशन भी चुनाव के लिए डेट सामने रख देंगे। उसके बाद मुझे लगता है नवरात्रि तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और सीट बंटवारा भी सामने आ जाएगा।